अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, महेंद्र पाल आर्य ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई जिसका टॉपिक उन्होंने ये रखा कि कुरान का अल्लाह ही सबको आपस में लड़वाता है। यानी कि इनका कहना है कि अल्लाह ताला इंसानों को आपस में लड़वाता है। आइए हम इंशाअल्लाह इनकी वेद से देखते हैं, जिनको ये कहते हैं कि हम वैदिक धर्मी हैं, आर्य समाज वाले हैं, वेद को मानते हैं, ये परमात्मा की किताब है, ये मानवता के कल्याण के लिए वगैरह वगैरह बहुत सी बातें कहते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है अथर्ववेद भाष्यम द्विदशन कांडम, यानी ये है अथर्ववेद भाष्य 12वां कांड है। आर्य भाष्यानुवाद भावार्थ हितन, ये आर्य भाषा अनुवाद है, ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिखने वाले कौन हैं? श्री पंडित क्षेमकरणदास त्रिवेदिना। अब ये शाया हुई है पंडित क्षेमकरणदास त्रिवेदी 52 लूकरगंज प्रयाग इलाहाबाद। अब आइए अथर्ववेद भाष्य देखिए, आर्य समाज वाले ही भाषा अनुवाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा हिंदू है जैसा कि ये लोग बहाना बनाते हैं। तो आइए देखते हैं अथर्ववेद 12वां कांड है। अब 12वां कांड के अंदर सूत्र नंबर 5 है और मंत्र नंबर इसका 62 है। आइए दो मंत्र देखते हैं, 61 और 62। लिखिए क्या लिखा है। भावार्थ में लिखा है 61वें मंत्र का कि वेद विरोधी दुराचारी पुरुष को न्याय व्यवस्था से जलाकर भस्म कर डाले। मतलब जो वेद का विरोधी है, जो भी पुरुष वेद का विरोध करता है, यानी उसको नहीं मानता या उसकी बातों का इनकार करता है, उसका विरोध करता है, तो वेद कहती है कि उसको जलाकर भस्म कर डाले। बताइए, क्या कुरान में कहीं आपने पढ़ा है कि कुरान को जो नहीं मानता उसको जलाकर राख कर दो, भस्म कर दो? लेकिन ये वेद की तालीम है, इसको कहते हैं वेदों का जिहाद। आइए 62वां मंत्र देखते हैं। इसमें लिखा है वृश्च प्रवृश्च समवृश्च दह प्रदह समद्रह। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भावार्थ लिखे हैं कि तू वेद निंदक को वृश्च काट डाल, प्रवृश्च चीर डाल, संवृश्च फाड़ डाल, दह जला दे, प्रदह फूंक दे, संदह भस्म कर दे। भावार्थ में क्या है? धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहें। अब यहाँ पर लिखा है जो वेद निंदक है, वेद निंदक किसको कहते हैं ये भी आइए हम स्वामी दयानंद सरस्वती से साबित कर देंगे। यानी कि जो वेदों को नहीं मानता है, वेद उसके बारे में जिहाद का ऐलान इस तरह करती है कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, फूंक दे, भस्म कर दे। अब आइए स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब जो सत्यार्थ प्रकाश शमुल्लास 3 पृष्ठ नंबर 74 में ये बात लिखी हुई है स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, और प्रकाश इसका न्यास उदयपुर जुलाई 2010 में हुआ था। इसमें लिखा है परमेश्वर की बात अवश्य माननी है, इतने पर भी जो कोई इसको ना मानेगा वह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदका, वेद का निंदक और ना मानने वाला नास्तिक कहता है। यानी वेद का जो निंदक होता है वो वेद का ना मानने वाला होता है, यहाँ पर ये बात लिखी है। और जैसा कि आपने अथर्ववेद के 62वें मंत्र में 62 मंत्र में देखा, क्या लिखा है कि तू वेद निंदक को, यानी जो वेद को नहीं मानता, काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। क्या आपने कुरान के बारे में कभी ये सुना है कि जो कुरान को नहीं मानता उसको काट डालो, चीर डालो, फाड़ डालो, जला दो, भस्म कर दो? अगर कुरान का अल्लाह ऐलान करता है कि जो लोग तुम्हें सताते हैं उनके ख़िलाफ़ तुम खड़े हो जाओ, उनके ख़िलाफ़ तुम जिहाद करो, तो ये कहते हैं कि देखिए ये लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा वगैरह वगैरह। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वेद को नहीं मानता, जो वेद की निंदा करता है उसको जला दे, भस्म कर दे, काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल। क्या है ये?
भाई अगर आपको कुरान पर एतराज़ करना है ना तो सबसे पहले अपने वेद को पढ़िए, उसके बाद कुरान पर एतराज़ करिएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये रही हकीकत जिसको आपके सामने कभी आर्य समाजी नहीं लाते हैं वेद की, और कुरान के ऊपर एतराज़ करते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को आपस में लड़वाता है। अच्छा ये बताइए, अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में लड़वाता है तो फिर मक्का और मदीना में लोग इस तरह आपस में क्यों नहीं लड़ रहे हैं जैसा दूसरे मुल्कों में है? वहाँ पर तो पूरा का पूरा कुरान नाफिज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर कुरान का कानून नाफिज़ है। मक्का और मदीना में वहाँ पर लोग इस तरह क्यों नहीं लड़ रहे हैं जैसा पाकिस्तान में? जैसा कि आप कहते हैं ये मुस्लिम देश थे पूरा, तो पाकिस्तान में जो हालात है वो सऊदी अरब में, मक्का और मदीना में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मक्का और मदीना वालों ने कुरान और हदीस को सचमुच वहाँ पर लागू किया है। और यहाँ पर पाकिस्तान हो या दूसरा कोई भी देश हो, यहाँ पर कुरान के नाम पर लोग आतंक मचा रहे हैं और लोगों के अंदर गलत बातों को डाल रहे हैं कुरान का नाम लेकर। कुरान जिस चीज़ की तालीम देता है वो चीज़ आप मक्का मदीना में जाकर देख लें, आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान नाफिज़ ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर तो लोग बस कुरान के नाम पर और जिहाद के नाम पर लोगों को मार रहे हैं। ये सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हम खुद कहते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम के मानने वाले नहीं कर सकते बेगुनाहों को जो मारते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हकीकत रही वेदों की जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आगे से ये लोग कुरान पर एतराज़ करने से पहले अपनी वेद को पढ़ लेंगे। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल नाबूद होने वाला है।